गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में आप सबका का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिव्यू यानी कि समीक्षा का आज हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। समीक्षा के मीनिंग्स जो थे, वो अर्थ जो था उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कल, और आज हम लोग उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सृजन यानी नव निर्माण करना व लेखन का अर्थ है लिखना। ठीक है, सृजन मतलब क्या होता है कि नए चीज़ों का निर्माण करना, नई चीज़ों की खोज करना। तो वो निर्माण होता है अपने ही माइंड में नए नए वर्ड्स को लाना, अपने ही माइंड में नए नए विचारों का लाना। ये क्या है? एक तरह से सृजन है, यानी कि नया कॉन्सेप्ट है, क्रिएटिविटी है आपकी अपनी निर्माण करना। ठीक है, और लेखन का अर्थ होता है लिखना, अर्थात नया लिखना। ठीक है, सृजन मतलब लेखन का अर्थ होता है लिखना, यानी कि नया कुछ लिखना है। जो चीज़ चला आ रहा है उसी को रिपीट नहीं करना है, किसी की वर्ड्स को नहीं ये करना है, अपना खुद का सोच के उसको लिखना, वो होता है सृजन। पुराने लेखों का अनुसरण किए बिना स्वयं की क्षमता व योग्यता से लिखन करना ही सृजनात्मक लेखन कहलाता है। यानी कि पुराने लेखों का अनुसरण किए बिना ही, पुराने चीज़ों को बिना पढ़े ही अपने विचारों को प्रकट करना ही क्या है? लेखन। क्षमता योग्यता लेखन करना ही सृजनात्मक लेखन कहलाता है। सृजनात्मक लेखन किसे कहते हैं? जब आप बिना किसी के चीज़ को पढ़े उसके बारे में खुद से अपने विचार लिखते हैं, उसे ही सृजनात्मक लेखन कहते हैं, यानी कि क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं। इसमें व्यक्ति का मौलिक चिंतन शामिल होता है, यानी कि उसमें इंडिविजुअल का अपना एक मौलिक जो आइडियाज़ होते हैं, चिंतन होता है, वो शामिल होता है, ना कि किसी और के आइडियाज़ को चुरा के लिखना होता है या फिर उनको फॉलो करना होता है। इसमें व्यक्ति का खुद का अपना आइडियाज़ होता है, अपना कॉन्सेप्ट होता है, अपना राइटिंग पार्ट होता है, जिसे वो लिखते हैं और उसे एक नया रूप देते हैं। नेक्स्ट है, ये पॉइंट्स है कॉन्सेप्ट के, इसे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जब साहित्य के संबंध में उसकी उत्पत्ति, उसके स्वरूप, उसके विविध अंगों, गुणों, दोषों आदि विभिन्न तत्वों और पक्षों के संबंध में सामयिक विवेचन किया जाता है तो उसे साहित्य समीक्षा कहते हैं। यानी कि जब किसी चीज़ को दोबारा से देखते हैं और उसके बाद उसके विविध अंगों, हर एक पार्ट को देखते हैं और गुण दोषों को देखते हैं, विभिन्न तत्वों और पक्षों के संबंध में जो भी तत्व है उस राइटिंग पार्ट में या उसमें जो भी तत्व है, पक्ष है, उसको देखते हैं और उसके बाद उसके एक बैलेंसिंग अपने विचार रखते हैं, उसी को हम कहते हैं साहित्यिक समीक्षा कहते हैं। ठीक है, उसी का हम लोग रिव्यू करते हैं कि जो भी उन्होंने लिखा है उनका क्या क्या दोष है, क्या गुण है, क्या है, ये है, अपनी राय रखते हैं, उसे हम लोग साहित्यिक समीक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है, साहित्य के विविध तत्वों और रूपों का स्वयं दर्शन कर दूसरों के लिए उसे दृष्टिमय बनाना ही समीक्षा का कर्म है। वो क्या करता है, उसका काम क्या है? समीक्षा का, रिव्यू का काम क्या है? वो किसी और के विचार को लेके उसको एक सही दिशा, एक सही अपनी ही दृष्टि से दिखाना, दर्शाना, यही एक समीक्षक का कार्य है। एक रिव्यूअर का यही कार्य है कि वो किसी और के विषय को लेके उसको रिव्यू करके उसको गुण दोष, उसके हर एक पार्ट को समझाना को ही समीक्षा का कार्य बताया गया है। भारतवर्ष में राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में साहित्य समीक्षा का सूत्रपात किया था और औचित्यवादियों ने उसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया था। भारतवर्ष में जो थे हमारे राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा, यानी कि उन्होंने जो अपनी काव्य मीमांसा निकाली थी किताब, उसमें साहित्य समीक्षा का सूत्रपात किया था। उसमें उन्होंने क्या किया था? साहित्य का, लिटरेचर का क्या सूत्रपात किया था और औचित्यवादियों ने उसे
व्यवहारिक रूप दिया था। उन्होंने जो भी रिव्यू करके लिखा था उसे औचित्यवादियों ने क्या दिया था, उसे व्यवहार रूप दिया था, मतलब कि उसे अग्री किया था, उसे माना था, उनका जो रिव्यू था उनको माना था। नेक्स्ट है, शास्त्र में समीक्षा का अर्थ है भाष्य के बीच प्रकृत विषय को छोड़कर दूसरे विषय पर विचार करना। शास्त्र के हिसाब से क्या है, जो भाष्य के बीच में प्रकृत विषय को छोड़कर, यानी कि अपनी सृजनात्मक जो चीज़ है उसको छोड़ के किसी और के भाष्य को उसको एक्सेप्ट करके उसको पढ़ के उसके बीच उसको विचार करना ही समीक्षा कहलाता था। यद्यपि कुछ विद्वान चारों ओर से देखना और आलोचना और समय दृष्टि से ज्ञान प्राप्त करना समीक्षा में अंतर उपस्थित करते हैं और समीक्षा को अधिक व्यापक रूप प्रदान करते हैं। जबकि दूसरे शब्द में कहा जाए तो कुछ विद्वान क्या करते थे, चारों तरफ से उसे देखते थे, उसे पढ़ते थे और उसकी आलोचना करते थे, सत्य समय को दृष्टि से ज्ञान प्राप्त करते थे और उसके बाद उस दोनों में अंतर देखते थे और उसके बाद जो एक रिपोर्ट तैयार होती थी रिव्यू करके उसे एक बहुत ही बड़ा व्यापक रूप प्रदान करते थे। यानी कि रिव्यू का एक बहुत ही बड़ा पार्ट वो प्ले करते थे कि किसी चीज़ को पढ़ते थे, पढ़ने के बाद उसके बारे में अपना राय देते थे, क्या उसके दोष है, क्या उसके गुण है, और उसके बाद लिखने के बाद वो एक क्या हो जाता था, एक व्यापक रूप हो जाता था। नेक्स्ट है, आलोचना के अंतर्गत उन सब बातों पर विचार किया जाता है जिन पर समीक्षा के अंतर्गत किया जाता है। आलोचना में क्या किया जाता है, जो विचार किया जाता है उसके अंदर में वही सेम चीज़ रिव्यू में भी किया जाता है जो आलोचना में किया जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि रिव्यू एक क्या है, आलोचनात्मक मूल्यांकन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आलोचना के अंतर्गत उन सब बातों पर विचार किया जाता है जिन पर समीक्षा के अंतर्गत किया जाता है। समीक्षा में जो विचारों में अंतर्गत जो विचार किया जाता है, अंतर्गत जो बातें को विचार किया जाता है वही सेम चीज़ जो है आलोचनात्मक में भी किया जाता है, यानी कि क्रिटिसिज्म जो इवैल्यूएशन है उसमें भी किया जाता है। तो आज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा रिव्यू का। मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है आप लोगों को क्लियर हो गया है। यदि नहीं हुआ है तो आज हम इसे क्लास में डिस्कस कर लेंगे और सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद।